शासन प्रशासन के यहाँ गए थे, दुर्गा विधायक के यहाँ भी गए थे। हम लोग वहाँ से भी आश्वासन मिला कि नहीं, पुल यहीं आवश्यकता है। मात्र दूरी बमौर पुल की 2 से 2.5 किलोमीटर है, जबकि 6 किलोमीटर के रेंज में पुल बनना चाहिए। देख रहे हैं इस तरफ जो है ककराटा बता रहे हैं, और महज आजमगढ़ की इस रास्ते से आप जाएंगे तो 5 से 7 किलोमीटर आपका लगेगा, लोगों का समय बचेगा। इस पुल के लेकर मैं लोगों से बात कर और यहाँ मैं एक बता दूं, एक घटना, एक हत्या हुई थी गोली मारकर। मैं आया था उसी गांव में, और जो क्या हो गया, और वहाँ से मैं यहाँ के गांव के लोकल लोग बताएं भैया आपको शहर जाने में ये रास्ता करीब है। आप देख सकते हैं, पहले एक बार इस रास्ते के आप लोग देखिए, और मैं आपको बता दूं जो रास्ता ये शॉर्टकट शहर को जोड़ने वाला है। और आप पियरोपुर गांव में जब आएंगे तो कम से कम आपको 30 किलोमीटर की दूरियां तय करनी पड़ती है। और देखिए, आइए भाई साहब, देखिए ये गांव के मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, को दिखा दूँ। देखिए ये पुल के नीचे मैं ये नदी में उतर रहा हूँ। आइए भाई, धीरे धीरे आइए हम, और ये बाइक से इनसे हम पूछेंगे ये कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राम प्रवेश है। अच्छा, आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं आजमगढ़ से आ रहा हूँ। कैसे आ रहे हैं? यहाँ से आजमगढ़ जाने के लिए एक ही रास्ता है, नाव से उतर के जाना पड़ता है। अच्छा, नाव से आप जा रहे हैं? नाव से उतर के उसके बाद जाना पड़ता है। अच्छा, इस रास्ते से आना जाना लोगों का कितना लोगों का है ज़्यादा से ज़्यादा? अरे यहाँ से रोज 100-200 आदमी रोज उतरते हैं यहाँ से, नाव से। हाँ, 200 मजदूर। अच्छा, आप लोग कभी इस रास्ते को, इस पुल पे कभी किसी नेता से, कभी किसी अधिकारी से बात की? नहीं, नेताओं से तो बहुत बात किए हैं, लोग गाँव के मुखिया लोग बात किए हैं पुल के लिए, पर यहाँ पे पुल बन नहीं पाता है। अगर पुल पास भी होता तो नहीं बन पाता है। अच्छा, और क्यों ऐसा पुल पास होता नहीं बन पाता? इसके बारे में तो जानकारी नहीं है। अच्छा, ये जो आप ये रास्ता आया का, उधर भी रास्ता है क्या? ऐसे ही कच्ची रास्ता है, फिर आगे जाके रोड में मिल जाता है। अच्छा, कितना मीटर है वहाँ पे? और 3-4 किलोमीटर आगे बंसी बाजार पड़ता है, फिर वो हाईवे। हाँ, नहीं आगे यहाँ नहीं, यहाँ से कितना दूरी? 500 मीटर होगा, 500 मीटर। तो दोस्तों देखिए, मैं बता दूं, यही गांव के रहने वाले हैं, और इनसे हम जाने जो बता रहे हैं, महज 5 किलोमीटर बंसी बाजार है जो शहर के करीब है। और आप इस रास्ते के, और जब इस गांव में जब आएंगे, अब बहुत लंबा गांव है, थोड़ा सा नहीं, पियरोपुर, ढकवा, कौन सा गांव है भाई साहब, थोड़ा बताइए आप। पियरोपुर, ढकवा, मंझरिया, आगे सलारपुर। अच्छा, जब आप इस गांव में आपको आना है 4 पहिए से, तो आप कितना दूरी तय होती है, क्या किलोमीटर होता है? 4 पहिए अगर इधर आजमगढ़ से आना है तो फिर घूम के शाहगढ़ होते हुए आना पड़ता है। कितना, क्या किलोमीटर? करीब 5-7 किलोमीटर घूम कर आना पड़ता है। 5-7 किलोमीटर? हाँ, अब यहाँ से अगर आना है तो बंसी बाजार होते, बंसी बाजार से फिर 5-7 किलोमीटर तो आजमगढ़ से तो शाहगंज पड़ जाएगा। हाँ, तो दूरी 5-7 किलोमीटर घूमने की बता रहा हूँ, घूमना पड़ता है हम लोग को, नहीं तो सीधे। अच्छा, मतलब इस पर सीधे आएंगे तो 5 से 6 किलोमीटर पड़ेगा, और ज्यादा घूम के आएंगे तो कम से कम कितना हो जाएगा? 30-40? 30-40 नहीं, 15-20 किलोमीटर पड़ता है। 15-20 किलोमीटर? 15-20 किलोमीटर तो मुबारकपुर पड़ जाएगा। मुबारकपुर नहीं जाते हैं ना हम लोग, वो यहाँ से होते बमौर होते हुए सीधे आ जाते हैं पियरोपुर। अच्छा, बमौर होते हुए। तो दोस्तों मैं बता दूं, ये बता रहे हैं बमौर होते हुए हम लोग जो है मोजरापुर से बमौर होते हुए घूम कर आते हैं। ये रास्ता इनको महज 5 से 7 किलोमीटर का जो शहर को जोड़ता है। और मैं इस जो क्षेत्र का, इस गांव का रास्ते का हाल बता दूं, आप जब आएंगे तो आपको 30 से 50 साल पीछे वाला रास्ता मिलेगा, पूरा दूर, पूरा गर्दा। आपको कोई बाइक वाला जाएगा तो पीछे वाला एकदम पूरा गर्दा से भट जाता है। हम लोग उसी रास्ते से आए, तो जहाँ पतिराज यादव का जो हत्या हुआ था, और उन्हीं के घर पे हम लोग आए थे। तो गांव के लोग कहें भैया आप शॉर्टकट चले जाइए, यहाँ से आपको 7 किलोमीटर पड़ेगा, और हम लोग करीब 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर घूम के आ रहे हैं। तो आइए हम अब चलते हैं थोड़ा सा नाव पर, और नाव को हम दिखाएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूँ। देखिए मेरे पीछे ये नदी के किनारे एक मंदिर है, आप मंदिर देख सकते हैं, जो है ये नदी के किनारे है। और आप यार पीछे आप देखिए ये नदी है, जो है ये टवस, इसको टवस नदी बोला जाता है। और इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए बीच में हमारी नाव है, और इसी पर हम बैठकर, और ये सब बाइक हैं, बाइक इसी पे चलेंगी जो है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये दोस्तों मैं इस समय नाव पर सवार हो गया हूँ, और अब नाव
अपार जाएगी। अभी हम लोगों की बाइक उधर है, बाइक आएगी इस पे और इसके बाद ये नाव को पार करते हैं। इनसे भी हम जानेंगे, आप नाव पार करते हैं तो इससे क्या है आपका। अच्छा ये बताइए, जो नाव आप चलाते हैं तो इस पे पुल बन जाएगा तो आपको ठीक रहेगा या गलत रहेगा, ये बताइए। ठीक रहेगी, हाँ? बढ़िया रहे। तो इससे तो आपकी कमाई होती है, उससे कमाई तो आपकी जो बंद हो जाएगी, आप उस पर क्या कहेंगे? बंद हो जाए तो क्या दिक्कत है? तो क्या लगाएंगे तब इसके बदले में? दुकान करेंगे और क्या। अच्छा देखिए, ये कह रहे हैं नाव हम चला रहे हैं और जब नाव बंद हो जाएगी, पुल इस पे बन जाएगा तो हम अपनी दुकान डाल लेंगे। जब ये पुल चालू हो जाएगा तो हम अपनी दुकानें डाल लेंगे। तो अच्छा ये बताइए, आप दिन भर में कितने चक्कर लगा लेते हैं जो है? अरे बहुत चक्कर लगता है, ये थोड़ी ना कि कहते और कितना कमा लेते हैं? 200-300 रुपया मिलता है। एक ग्राहक का कितना रुपया मिल जाता है आपको? गाड़ी वाले रहे 20 रुपया लेते हैं। अच्छा, और गांव वाले रहते हैं तो वो भी नहीं देते हैं। अच्छा, गांव वाले वो भी नहीं देते। देखिए हम आपको बता दें, ये बता रहे हैं गांव वाले जो हमारे क्षेत्र के हैं वो लोग नहीं देते हैं। जैसे जो लोग बाहरी आते हैं वो 20 रुपया 10 रुपया दे देते हैं। इस तरीके से इनका जो है 300 रुपया डेली ये बता रहे हैं हम कमा लेते हैं, और ताकि जब बाहरी वाले आएंगे तभी हमारी कमाई। अच्छा, गांव वाले का आपको सलीना या छवाही कैसे होता है, फसल वाला देते क्या, वैसा आपको मिलता है? मिलता है। अच्छा, तो आप जो है ना आप चलाते हैं, बराबर चलाते हैं, तो सिर्फ आप ही चलाते हैं कि आपके बेटा चलाते हैं, आपके भाई, आपके क्या लोग हैं ना चलाने वाले? मैं अकेले चलाता हूँ। अच्छा। एक आदमी और चलाता है। तो आपका नाम क्या है, शुभ नाम? लाल मुनि। लाल मुनि निषाद। निषाद है ना? अच्छा, निषाद की बस्ती यहाँ पार है कि यहाँ पार है? पियरोपुर में है। अच्छा, देख रहे हैं इस तरफ जो है ककराटा बता रहे हैं, और महज आजमगढ़ की इस रास्ते से आप जाएंगे तो 5 से 7 किलोमीटर आपका लगेगा, लोगों का समय बचेगा। इस पुल के लेकर मैं लोगों से बात करेंगे। एक हमारे बीच में भाई साहब हैं, गाड़ी लेकर आ गए हैं, उनसे भी हम जानेंगे ये अपना विचार क्या दे रहे हैं। तो भाई साहब, आपका अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम हरेंद्र प्रताप यादव, मैं यहीं इसी गांव का रहने वाला हूं। और ये जो है कि समस्या बहुत दिनों से चली आ रही है। हमारे यहाँ पुल की बहुत सख्त आवश्यकता है, जबकि यहाँ ढकवा पे मोफिया यहाँ बगल में 1 किलोमीटर ढकवा का मोफिया जो इलाका है वहाँ सर्वे भी हुआ था पुल के लिए। यहाँ पे आए थे सेतु निगम के जेई और सर्वे भी किए, और सर्वे करने के बाद जो है और यहाँ बोले कि यहाँ पुल बनने की ज़रूरत है। और ज़रूरत के बाद जो है अभी तक जो है कि कोई शासन प्रशासन से सूचना मिली, पुल तो पास है लेकिन अभी स्वीकृति नहीं हुई है। लेकिन हमारा पियरोपुर, ढकवा, मंझरिया, दाऊदपुर, ये तमाम गांव इधर टुनटुन मोड़, सभी लोग इसी रास्ते से आगमन है। और यहाँ पे पुल बनेगा अगर कोलघाट ढकवा के बीच में या पियरोपुर के बीच में या ढकवा के बीच में बनता तो यहाँ पे कम से कम 1-2 लाख के जनसंख्या को फ़ायदा मिलता। न कि पुल जो है, ये सूचना मिल रही है हमारे गांव वालों को और लोगों से, सेतु निगम से हमको पता चला कि पुल का सर्वे जो है भीतरी के तरफ किया गया है, जबकि उधर दलदल है। अब भीतरी जहाँ पे पुल का निर्माण सोच रहे हैं सेतु निगम के या PWD के लोग, वहाँ पे जो है उससे बगल में 2 किलोमीटर पे पुल बना हुआ है, जो कि हाजीपुर बमहौर घाट बोला जाता है, जो करेली के विधायक गांव के बगल में पुल बना हुआ है, ऑलरेडी पुल बना है। 2 किलोमीटर की दूरी को रेंज करने के लिए आप कभी भी बगल से भीतरी होते हुए जा सकते हैं। ये पुल सर वो बनाने का जो लोग आपको बता रहे हैं, ये उस पुल किससे और इसकी दूरी कितना है? जो जहाँ पे सर्वे पहले ढकवा और पियरोपुर के ग्राम सभा के जो बीच में सर्वे हुआ था, वो सही जगह पे सर्वे हुआ। वहाँ से अच्छा, लोगों के आने जाने में इससे सही रहेगा कि उससे सही रहेगा? ये जो ढकवा और पियरोपुर के बीच का सर्वे हुआ है ये ही सही है। और यहाँ से दूरी, दूसरे पुल की दूरी जो है कम से कम 6 किलोमीटर है, जो बलिया घाट का पुल बोलते हैं। बलिया घाट का पुल यहाँ जहाँ पे सर्वे हुआ था, यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पे है। और जहाँ इस समय सेतु निगम या PWD के लोग जो यहाँ पास कर रहे हैं,
वो गलत है। वहाँ से जो कि बमौर की पुल की दूरी जो है 2 किलोमीटर है, जबकि शासन प्रशासन को पता है कि कम से कम 5 किलोमीटर की दूरी के बीच में पुल बनना चाहिए, लेकिन ये दूरी जो है 2 किलोमीटर के इसलिए वो उसको पुल को वहाँ नहीं बनाना संभव नहीं। वहाँ से जब 2 किलोमीटर तो दूरी कोई भी कवर कर सकता है, लेकिन हमारी समस्या जो है उस पुल से हमारे ग्राम सभा की और ढकवा की कोई जो है उस फायदा नहीं है। इसलिए हम लोग यही आप लोगों से, मीडिया वालों से निवेदन करें कि हमारी शासन तक हमारी बातों को पहुंचाइए और यहाँ ककराटा और ढकवा के बीच में, पेरोपुर के बीच में जहाँ पे सर्वे हुआ था पिछले बार, वहीं पे पुल बनना अति आवश्यक है। तो सर ये बताइए, आप जो है ये पुल वहाँ बन रहा, तो का गांव के लोग एकजुट होकर मांग करेंगे या धरना देंगे, पुल हमको बीचों बीच यहाँ वहाँ दूरी पड़ेगी हम लोगों के आने जाने में, और यहाँ पुल बनेगा तो हमें करीब रहेगा, क्या ऐसा? हमारे ग्राम सभा के प्रधान, पेरोपुर के प्रधान और ढकवा के प्रधान ने भी लिख के दिया था कि यहाँ पुल आवश्यकता यहीं पे है, जबकि ककराटा भी प्रधान यही चाह रहे हैं। बाकी जो है और नेता जो भाजपा के जो है नेता लोग हैं वो का नाम से वहाँ पे एग्री नहीं हो रहे हैं, लेकिन समस्या हमारी जो है। अच्छा, भाजपा के नेता आखिर यहाँ पर क्यों नहीं हो रहे हैं? वहाँ पे जो 2 किलोमीटर की दूरी है और जो 6 किलोमीटर आप बता रहे हैं, एक पुल की दूरी 6 किलोमीटर है, और इधर से कितना दूरी होगा जो बमौर वाले पुल से? बमौर वाले पुल से जहाँ पे वो सर्वे सेतु निगम के लोग किए हैं, वहाँ से दूरी महज 2 किलोमीटर है, 2 से 2.5 किलोमीटर है। और जहाँ इस समय आप खड़े हैं, यहाँ इसकी दूरी यहाँ से दूरी 6 किलोमीटर है। तो दोस्तों देखिए, ये गांव के हमारे बीच में भाई साहब थे, और जो आप लोगों के बीच में जानकारी दे रहे हैं, जैसे पुल पास है, सेतु निगम एक सरकारी जो है और PWD की शाखा है, और उन्हीं के माध्यम से ये पुल बनेगा। और जो वहाँ 2 किलोमीटर के दूरी पर जो लोग नाप के और सर्वे करके ले गए हैं, महज 2 किलोमीटर की दूरी है, और ये जहाँ हम खड़े हैं यहाँ, ये दोनों पुल के मिलाएंगे तो 6 किलोमीटर की दूरियाँ हैं। तो पुल यहाँ बने ताकि लोगों के आने जाने में, और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ रास्ता भी है इधर और उधर भी भाई साहब रास्ता है। हाँ, रास्ता एकदम यहाँ। और मैं बता दूँ वहाँ भी अप्रोच का भी कम लागत लगा, और रास्ता भी है, यहाँ से दोनों तरफ रोड है, खाली पुल तैयार करना है। सरकार को किसी का जमीन लेना और खरीदने की जरूरत PW को नहीं है। तो सर ये बताइए, कभी ज़रूरत पड़ गई आप लोगों के जैसे धरना देने के लिए, तो आप लोग कहाँ धरना देंगे और किससे आप कहेंगे? हम धरना देने के लिए हम लोग गांव के जहां आप कहेंगे, हम SDM के यहाँ, DM के यहाँ हम लोग आ सकते हैं पूरा। अच्छा, इसके पहले आप लोग इस पुल के लेकर खाली कागज दौड़ाए थे कि पूरे गाँव के लोग एकजुट शासन प्रशासन के गए थे? शासन प्रशासन के यहाँ गए थे, दुर्गा विधायक के यहाँ भी गए थे हम लोग, वहाँ से भी आश्वासन मिला कि नहीं पुल यहीं आवश्यकता है, लेकिन कुछ लोगों ने, पोल घाट के लोगों ने जो है कि धरना प्रदर्शन करके पुल को अपने एरिया के तरफ ले जाना चाहे, लेकिन वो गलत है। वहाँ से मात्र दूरी बमौर पुल की 2 से 2.5 किलोमीटर है, जबकि 6 किलोमीटर के रेंज में पुल बनना चाहिए। तो सर एक सवाल और, हमारा आखिरी सवाल है आपसे, जैसे आप लोग पूरे गांव के एकजुट जब जाएंगे कहीं भी, और पुल जहां भी आप लोग चाह रहे हैं पूरे गांव के, क्यों आबादी आने जाने वाली सबसे ज़्यादा यहीं पे है, तो जब जिस जगह से आने जाने वाले ज़्यादा होते हैं पुल वहीं पे बनेगा। और जब आप लोग पूरे गांव के प्रधान, जो जितने गांव हैं सारे गांव के प्रधान एकजुट होकर लोगों को जो है अधिकारी से बात करें, नेताओं से बात किए, कभी आप लोग ऐसा है इस मामलों को लेकर जोगी बाबा से बात हुई, ये हमारे आने जाने के लिए हमें दिक्कत होती नहीं, जोगी बाबा के यहाँ तक ये सूचना नहीं पहुँची है, और लोगों बड़े नेताओं के यहाँ बात नहीं पहुँची है। ये छोटे छोटे लोग, यही लोग अपना जो है गांव के जो है पहले सर्वे हुआ है सही, वहाँ अप्रोच की, वहाँ खर्च भी सेतु निगम का और सरकार का खर्च भी वहाँ कम पड़ेगा। जहाँ पे पुल सर्वे वो इस समय किए हैं वहाँ पे 2-3 करोड़ ज़्यादा लगेगा सरकार का, इसलिए सरकार का ज़्यादा लगेगा कि जहाँ पे पुल ज़रूरत है यहाँ पे स्थान जो है कि रोड की कम है, रोड बने हुए हैं, बस मात्र 500 मीटर उस पार 500 मीटर इस पार अप्रोच बनने की ज़रूरत है। बाकी जहाँ पे पुल निर्माण की बात लोग कर रहे हैं वहाँ पे 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर रोड बनाना पड़ेगा, वहाँ 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पुल बनाने पड़ेंगे, इसलिए वहाँ पे शासन का पैसा ज़्यादा खर्च होगा
और यहाँ पे बहुत कम लागत में बन जाएगा पुल। तो दोस्तों मैं इस समय मैं टॉस नदी पे हूँ और यहाँ देखिए हमारे बीच में पियरोपुर ढकवा के यहीं के रहने वाले हमारे ही नाम के हैं जो है, और इनसे हम जानकारी लिए और इनसे हमारी बात हुई। आप लोग बात में आप वीडियो में देख सकते हैं। और पुल के लिए जो है यहाँ के लोग कितने परेशान हैं, और आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस पे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, ताकि पूरे गांव के, एक गांव की नहीं है, दसों गांव की संग जो है, और जो नाव चलाते हैं ये बता रहे हैं दिन भर में हज़ारों लोगों के आर पार करता हूँ। और मैं ये अपने ग्रामवासियों से भी एक निवेदन करना चाहूँगा कि मैं आप लोगों के आगे चलने के लिए तैयार हूँ। आप लोग मेरे पीछे चलने का काम करिए, क्योंकि पुल की आवश्यकता हम लोगों को, सभी लोगों को है, और जितने लोग हमारे साथ चलेंगे यहाँ पे पुल निर्माण हो सकता है। जी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हरेंद्र का धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।